दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंस। यानी मेडिकल साइंस से रिलेटेड जो भी एग्जामिनेशन होते हैं वो यही बोर्ड कराता है और इसी बोर्ड के अंतर्गत वो आते हैं। तो ये वैकेंसी आज आई हुई है। इसमें आज हम बात करेंगे कि क्या इसमें एज क्राइटेरिया रहने वाला है, क्या इसमें क्वालिफिकेशन होगी और साथ ही इसमें क्या फीस होने वाली है। सारी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम इसमें डिस्कस करेंगे, तो इसलिए वीडियो के साथ एंड तक ज़रूर बने रहें। तो ये एप्लीकेशन डेट ऑफ इशू ऑफ एडवर्टाइजमेंट, जो एडवर्टाइजमेंट इसकी आई थी वो 21 तारीख को ही आ चुकी थी, सितंबर में 21 को। और ये एप्लीकेशन आपकी जो स्टार्टिंग थी वो 30 की थी। 30 से एप्लीकेशन स्टार्ट हो गई थी और 20 तारीख तक ये एप्लीकेशन चलेगी 11:59 तक। यानी 20 तारीख को रात को 11:59 तक आप इसे भर सकते हैं, उसके बाद नहीं भर पाएंगे। सर्कुलर डेट ऑफ डिटरमाइनिंग 20 तारीख 20/10/2023 है। डिटेल ऑफ ए वैकेंसी की बात करें तो नेम ऑफ द पोस्ट से शुरुआत करते हैं। नेम ऑफ द पोस्ट है डिप्टी डायरेक्टर मेडिकल, ग्रुप ए की भर्ती है ये, और पे लेवल इसमें 11th लग रहा है, सबसे हाईएस्ट पे लेवल लग रहा है इसमें। नेम ऑफ द वैकेंसी 7 है, नंबर ऑफ द वैकेंसी 7 है इसमें। एज की बात की जाए तो 35 एज इसमें मांगी गई है मैक्सिमम, कि 35 लो होना चाहिए। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें द रिकॉग्नाइज्ड पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल क्वालिफिकेशन अप्रूव्ड, यानी पोस्ट वो पर्सन अप्लाई कर सकता है जिसके पास पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री हो मेडिकल से रिलेटेड। के सम ट्रेनिंग इन मेडिकल एजुकेशन टेक्नोलॉजी, यानी मेडिकल से रिलेटेड अगर आपके पास कोई सर्टिफिकेट है, आपके पास कोई एक्सपीरियंस है, तो आपके लिए वो थोड़ा सा लाभप्रद हो सकता है, तो आप उसको ज़रूर लगाएं अगर मेडिकल से रिलेटेड आपके पास एक्सपीरियंस है। तो बात की जाए लॉ ऑफिसर की तो एक ग्रुप की भर्ती है, इसमें 10 लेवल का पे मैट्रिक्स लेवल लगा हुआ है और एक वैकेंसी है। 30 साल से कम इसमें भी आपसे एज मांगी गई है। एजुकेशन की बात करें तो ग्रेजुएशन विद LLB एटलीस्ट 50% मार्क्स इन एग्रीगेट, यानी 50% मार्क्स के साथ LLB में ग्रेजुएशन होनी चाहिए आपकी, तो आप इसके लिए कर पाएंगे। इसके अलावा जो है एटलीस्ट 3 years स्टैंडिंग इन द प्रोफेशनल आफ्टर रजिस्ट्रेशन विद द बार काउंसिलिंग ऑफ इंडिया, यानी बार काउंसिलिंग इंडिया के बाद 3 साल का आपके पास वो होना चाहिए कि आपने वहाँ पर काम किया है और आपको एक्सपीरियंस है हैंडलिंग लीगल मैटर हैंडल करने के आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। जूनियर प्रोग्रामर की बात की जाए तो ये आपका B लेवल का है और इसमें पे मैट्रिक लेवल 7 है और वैकेंसी इसमें 6 है। इसमें 27 साल मैक्सिमम एज दी गई है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो BTech या BE या BCA ये सब आपसे मांगा गया है। B और C लेवल का डिग्री इन कंप्यूटर साइंस IT इलेक्ट्रॉनिक्स विद द स्पेशलाइजेशन। साथ ही जो है आपसे जूनियर अकाउंटेंट के लिए इसमें आपसे बैचलर डिग्री मांगी गई है मैथ और स्टैटिक्स के साथ। टू क्वालिफाई एग्जामिनेशन एज मे बी पास बाय द NBESM। और डिसरेबल मांगा 3 years एक्सपीरियंस इन डीलिंग विद अकाउंट इन सम गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस विद द नॉलेज ऑफ कंप्यूटर बेस्ड अकाउंटिंग की नॉलेज होनी चाहिए आपकी, यानी विज़ या टैली कुछ तो आना चाहिए, तब आप इसके लिए फॉर्म भर पाएंगे। स्टेनोग्राफर की बात की जाए तो स्टेनोग्राफर में 7 सीटें हैं और इसमें आपसे 18-27 मिनिमम मैक्सिमम एज बताई गई है और सीनियर सेकेंडरी यानी 12th इसमें पास होना चाहिए। स्टेनोग्राफर की स्किल होनी चाहिए 8 से 30 वर्ड पर मिनट की। कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू अपीयर एंड क्वालिफाई द टेस्ट इन जर्नल इंग्लिश शॉर्ट हैंड, यानी जर्नल इंग्लिश शॉर्ट हैंड में जो है दक्ष होना चाहिए। परिपूर्ण तभी वो एप्लीकेशन कंप्लीट कर पाएगा, नहीं तो उसको ये फॉर्म नहीं भर पाएगा। और साथ ही 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है आपसे, किसी भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में 2 साल आपने काम किया हो। बात की जाए जूनियर असिस्टेंट की तो इसमें जो है C लेवल का ग्रुप है, लेवल 2 लगा हुआ है और 24 वैकेंसी इसमें है। 27 साल इसमें मिनिमम एज मैक्सिमम मांगी गई है। और इसमें बात की जाए क्वालिफिकेशन की तो इसमें आपसे 12वीं मांगी गई है। सीनियर सेकेंडरी एग्जामिनेशन पास होना चाहिए किसी भी गवर्नमेंट से, जो कि आपका बोर्ड ऑफ एजुकेशन के अंतर्गत आता हो। इसके बाद जो है प्रोफेशनली इन यूज द कंप्यूटर एज अ बेसिक सॉफ्टवेयर पैकेज सच एज द विंडोज़ नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम विद LAN, ये सब इसको आना चाहिए जो भी ये वैकेंसी अप्लाई करेगा,
तब वो इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल है। टू क्वालिफाई किस कैटेगरी वाइज क्या वैकेंसी रहने वाली है। तो डिप्टी डायरेक्टर की जो है टोटल 7 वैकेंसी है, रिजर्व की 5 है, ओबीसी की 1 है, एससी की 1 है, बाकी एसटी और ईडब्ल्यूएस के लिए इसमें कोई सीटें नहीं है। लोअर लॉ ऑफिसर के लिए 1 सीट है अनरिजर्व के लिए केवल। और बात की जाए इसमें जूनियर प्रोग्रामर की तो टोटल 6 सीटें हैं, जिसमें से 5 अनरिजर्व के लिए है और 1 ओबीसी के लिए है। बात की जाए जूनियर अकाउंटेंट की तो टोटल 3 सीटें हैं और अनरिजर्व की भी 2 अनरिजर्व के लिए ही 3 सीटें हैं, बाकी किसी कैटेगरी के लिए नहीं है। स्टेनोग्राफर की टोटल 7 सीटें हैं और अनरिजर्व की 4 है, ओबीसी की 1 है और एसटी की 1 है, ईडब्ल्यूएस की 1 है। और जूनियर असिस्टेंट के लिए टोटल 24 सीटें हैं, जिसमें 13 अनरिजर्व के लिए है, ओबीसी के लिए 5 है, एससी के लिए 1 है और एसटी के लिए 3 है और ईडब्ल्यूएस के लिए 2 सीटें अवेलेबल हैं। बाकी 2 और 3 वैकेंसीज आर मार्क फॉर द पर्सन विद बेंचमार्क रिजल्ट, यानी 2 और 3 जिसमें ये स्टार लगे हुए हैं, इसमें पीडब्ल्यूडी वालों यानी कि उनके लिए भी वैकेंसी रिजर्व है, जो फिजिकल हैंडीकैप के अंतर्गत आते हैं। और हम इसमें देख लेते हैं कि क्या इसमें एज रिलैक्सेशन रहने वाला है। तो एससी एसटी की बात की जाए तो उनको 5 साल का एज लिमिट का रिलैक्सेशन मिलेगा और ओबीसी को 3 साल का। वहीं पीडब्ल्यूडी है यानी कि वे फिजिकल हैंडीकैप अनरिजर्व तो 10 साल का, और हैंडीकैप ओबीसी है तो 13 साल का, और हैंडीकैप यदि अगर एससी एसटी है तो 15 साल का उसको रिजर्वेशन मिलने वाला है। एक्स सर्विसमैन की बात करें तो 3 साल का एज रिलैक्सेशन मिलने वाला है। लेवल ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें तो जूनियर अकाउंटेंट का ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम होगा और स्टेनोग्राफर जूनियर स्टूडेंट का 10+12 यानी 12वीं बेस्ड एग्जाम होगा। बात की जाए सिलेबस की तो इसमें सिलेबस भी दिया हुआ है कि इसमें स्टेज 1 के लिए जो सिलेबस रहेगा सबके लिए वो यही रहेगा कि इसमें जर्नल इंटेलिजेंस और रीजनिंग आएगा, जर्नल अवेयरनेस होगा, क्वांटिटी एप्टीट्यूड होगा और इंग्लिश कम्प्रिहेंशन होगा। टोटल नंबर ऑफ मार्क्स जो है 1-1 रहेंगे सबके और नंबर ऑफ क्वेश्चंस 200 रहेंगे टोटल। तो ये आपके लिए सिलेबस भी था। तो इस वैकेंसी में दोस्तों हमने सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस कर लिए हैं। इसके अलावा भी कोई टॉपिक रहता है तो आप कमेंट कर दीजिएगा, या इस वीडियो से जुड़े कोई भी सवाल या सुझाव हो तो हमें कमेंट ज़रूर कीजिएगा। हम अपनी वीडियो में इसी प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आते हैं वैकेंसी और शेयर मार्केट से रिलेटेड, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक और नई वैकेंसी में एक और नई किसी टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।